आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता उसकी शादी के लिए जब कोई रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कुंडली मिलान करना। और बहुत बार देखा गया है कि रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, अगले पक्ष का घर परिवार फैमिली सब कुछ परफेक्टली बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली ही नहीं मिलती, तो ऐसी स्थिति में बड़ी मानसिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और कुंडली नहीं मिलने के बहुत से कारण बन सकते हैं, जैसे गुण मिलान नहीं हो रहा, भकुट दोष बन रहा है, गण दोष बन रहा है, या नाड़ी दोष बन गया, या मांगलिक दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। लेकिन प्रायः देखिए प्रिय दर्शकों, अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, जैसे मोबाइल से बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं उसके माध्यम से खुद ही मिलान करके देख लेते हैं, और गुण मिलान जैसे कम आ रहा है तो रिश्ते को छोड़ देते हैं, या मंगल का दोष उसमें दिखा देता है तो रिश्ते को छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी इंटरनेट पर बहुत से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और आप खुद ही पता करने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो कहीं ना कहीं गुण मिलान कम दिखाए, मंगल दोष दिखा दे, नाड़ी दोष दिखा दे, तो आप ऐसे रिश्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छा वह रिश्ता हो और आपकी ज्ञान की कमी के कारण एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। देखिए आज इस विषय पर मैं शास्त्र सम्मत आपको जानकारी देने वाला हूं। गुण मिलान 18 से कम होने पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है। एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी मांगलिक नहीं है, तब भी विवाह किया जा सकता है। नाड़ी दोष बनने पर भी विवाह किया जा सकता है, भकुट दोष गण दोष बनने पर भी विवाह किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इस विषय पर मैं शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप पहले बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैरिज से रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों विषय पर चलते हैं। देखिए जब कभी भी आपको कोई रिश्ता व्यवहारिकता में परफेक्टली बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो कुंडली का मिलान है वो किसी अच्छे एक्सपर्ट से आप मिलान कराएं। आप खुद ही अपने स्तर से मिलान करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो सकती है। सपोज करिए कि किसी भी लड़का या लड़की की हम कुंडली मिलान कर रहे हैं और कुंडली मिलान करते समय गुण मिलान उसके 12, 13, 14 या 16 यानी 18 से कम गुण मिलान आ रहा है, और हमें ऐसा लग सकता है कि गुण मिलान बिल्कुल कम है तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि दोनों के बीच राशि मैत्री हो जाती है, दोनों के बीच राशि मैत्री हो जाती है, दोनों के मैरिज हाउस जो है कुंडली में उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, दोनों की कुंडली में इंटरनली ग्रहों की स्थिति बहुत पावरफुल हो, तो ऐसी कंडीशन में देखिए गुण मिलान कम आने पर भी विवाह करना मंगलकारी हो सकता है। यानी कुंडली में डिपेंड ओनली गुण मिलान कम आने पर सिर्फ इतना देख करके कभी भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशि मैत्री होते ही, दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता होते ही बहुत से दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे गण दोष कैंसिल हो जाता है, भकुट दोष कैंसिल हो जाता है, तो भकुट दोष के 8 अंक होते हैं, गण दोष के 6 अंक, भकुट दोष के 7 अंक होते हैं और गण दोष के 6 अंक होते हैं। तो एक तरीके से राशि मैत्री होते 13 गुण तो आपके वैसे ही बढ़ जाते हैं, 7 तो भकुट दोष के और 6 गण दोष के, क्योंकि दोनों ही दोष कैंसिल माने जाते हैं। राशि मैत्री होते ही 13 अंक तो आपके जो गुण मिलान की स्थिति कम आ रही है उसमें वैसे ही ऐड हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहला कारण, यदि गुण मिलान कम आ रहा हो तो उस स्थिति में कुंडली को अच्छे से देखें, ओवरऑल कैसी कंडीशन है। अगर अन्य कंडीशंस बहुत अच्छी है और आपको व्यवहारिकता में बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आ रहा है तो वहां पर आप बात आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा कारण बन सकता है कि एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं हो तब भी 95% से भी ज्यादा चांस रहता है कि वह मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि हो, राहु हो या मंगल हो, तब भी सामने वाली कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है उसकी कुंडली में मंगल नीच राशि का हो,
मंगल अस्त हो जाए, मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो, तब भी उसको मांगलिक दोष के लिए एक तरीके से उसका मंगल का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ऐसे लोग भी नॉन मांगलिक कुंडली के साथ मैरिज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़े, मांगलिक दोष कैंसिल। मंगल चंद्रमा के साथ बैठे, मांगलिक दोष कैंसिल। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। तो सिर्फ मंगल दोष देख करके सीधा मना नहीं करें कि नहीं जी हमें यहां पे आगे नहीं बढ़ना। हो सकता है बहुत अच्छा रिश्ता हो और आपकी ज्ञान की अनभिज्ञता के चक्कर में वह रिश्ता आपके हाथ से निकल जाए। अब बात करें यदि मना होता है कि साहब भकुड़ दोष बन गया, गण दोष बन गया, इसकी वजह से यहां पे आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं तो दोनों के बीच में बहुत टकराव होगा। यदि राशि मैत्री हो जाती है तो यह शास्त्रीय पद्धति है, शास्त्रीय नियम है। दोनों की राशि मैत्री होते ही गण दोष और बकुड़ दोष कैंसिल हो जाता है, उसका किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं लगता है। अब कुंडली मिलान के समय यदि सपोज करिए नाड़ी दोष लग जाता है, क्योंकि नाड़ी दोष एक बड़ा दोष होता है। नाड़ी दोष को 8 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन नाड़ी दोष में भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। दोनों का चरण नक्षत्र एक है लेकिन चरण भेद हो गया, नाड़ी दोष कैंसिल हो गया। दोनों का राशि नक्षत्र एक है, चरण भेद हो जाए, या दोनों का राशि स्वामी एक हो जाए। ऐसे कुछ 9 नक्षत्र हैं जिनमें से लड़का या लड़की का किसी का जन्म हो, तो उस कंडीशन में भी नाड़ी दोष लग भी रहा हो तो वो प्रभावहीन हो जाता है, अर्थात कैंसिल हो जाता है। तो नाड़ी दोष की स्थिति को भी देखते आप कभी भी रिश्ते को ऐसे टाले ना कि नहीं जी हमें यहां पे आगे नहीं बढ़ना, नाड़ी दोष है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, अगर जो परफेक्टली वहां पर कैंसिल कर रहा है दोष को, तो फिर कोई संशय नहीं करना, आपको निसंकोच रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुंडली मिलान के समय यदि आपको सामने वाला पक्ष हर तरीके से व्यवहारिकता में परफेक्टली बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप कुंडली का मिलान किसी अच्छे देवज्ञ से प्रॉपर डिटेल में प्रॉपर आप उसका विश्लेषण करवाइए कि वाकई में जो दोष बन रहा है वो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है 95% से भी ज्यादा चांस होता है कोई भी दोष बन रहा हो तो उसके कैंसिल होने का। तो आप सीधा मोबाइल से किसी एप्लीकेशन पर मिलान करके डायरेक्ट ये कभी भी डिसीजन ना लें कि ये तो गुण ही नहीं मिल रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये तो कुंडली मांगलिक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसमें नाड़ी दोष बन गया, चलिए इसे छोड़ देते हैं। क्योंकि ये जितने भी दोष हैं इनके कैंसिलेशन के पॉइंट भी बहुत सारे होते हैं। यदि कोई भी एक भी पॉइंट यहां पर लागू हो जाता है आपके दोष के साथ, तो आपका दोष जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो आप ऊपरी सतह पर देख रहे हैं कुंडली मिलान नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो इंटरनली जब आप पूरा उसको प्रॉपर डेप्थ में देखें तो हो सकता है उन दोनों की कुंडली का बहुत ही अच्छा परफेक्ट मैच हो रहा हो। तो प्रिय दर्शकों, गुण मिलान 12, 13, 14, 15 होने पर भी बहुत सारी स्थितियां जिसका मैंने जिक्र किया, यदि वो स्थितियां लागू हो तो विवाह मंगलकारी होता है। एक कुंडली मांगलिक है, यदि दोष कैंसिल हो रहा हो तो सामने वाले की कुंडली मांगलिक नहीं होते हुए भी शादी करना हर प्रकार से मंगलकारी होता है। भकुड़ दोष, गण दोष हो, राशि मैत्री होने पर कोई दोष नहीं लगता। नाड़ी दोष बन जाए लेकिन उसका परिहार हो रहा हो, नाड़ी दोष के भी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं, कोई भी एक सूत्र लग जाए तो नाड़ी दोष भी कैंसिल हो रहा हो, तो बिल्कुल भी संशय और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने तो जहां भी हम कुंडली मिलान करते हैं, हम जब भी कुंडली मिलान कर रहे होते हैं कुंडली नहीं मिलती है। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे गलती हो रही हो कुंडली मिलाने में, और जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बड़ा डिसीजन भी है, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से ही आप कुंडली मिलान करके फिर आप निर्णय लें आगे बढ़ने के लिए। आप ये स्वयं अपने आप से ही जो देखते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन या इंटरनेट पर जाके डेट ऑफ बर्थ डाल के, जरूरी नहीं है उस कैलकुलेशन में, और एक एक्सपर्ट जो अनुभवी व्यक्ति है जिसका दिन रात कुंडली मिलान करने का अनुभव है, उस व्यक्ति की कैलकुलेशन में बहुत फर्क आ सकता है। वो इंटरनली एक एक चीज को, मैरिज हाउस के लॉर्ड को, आगे दाम्पत्य जीवन की, संतान की स्थितियों को, स्वास्थ्य की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, वैचारिक सामंजस्य को, सबको प्रॉपर चेक करके और फिर आपको अंततः बताता है कि आप यहां पे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।